बोलिए, आपकी बारी है। जिनको कर रहा है करे, अपने डिबेट करा। सुरेंद्र राजपूत। तीन चार चीजें हैं मानक भाई। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके की डिबेट की बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में तो है नहीं, लेकिन हम तैयार हैं। जब चाहे जगह, समय, तारीख सब चुन लें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुन लें, और हम उसके लिए तैयार हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री आज तक अपने सार्वजनिक जीवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया हो, एक पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे पाया हो, जो इंटरव्यू अपने स्क्रिप्टेड देता हो, टेलीप्रॉम्प्टर से जनता को संबोधित करता हो, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के जो शख्स बोल ना पाता हो आपकी डेट में, और आप उसको कह रहे हैं डिबेट के लिए, और वो भी के शर्मा जी जैसे विद्वान आदमी को उसके सामने कह रहे हैं। उन बेचारों को तो बचाना ही पड़ेगा उनको। आज तक टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोले नहीं प्रधानमंत्री जी कभी, चाहे वो भाषण संसद के उस पे क्या नाम लाल किले पर हो और चाहे पब्लिक रैली में हो। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं प्रधानमंत्री जी ने। आज तक प्रधानमंत्री जी जो है किसी के भी सामने अपने आप को बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के प्रस्तुत नहीं किए। तो आप उसको कहते हैं जाकर के कि ये लोग डिबेट करेंगे। और आपको मैं एक और बात बता देता हूं, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ, मेरी आवाज मुझे गूंज रही है। हाँ, मैं ठीक करवा रहा हूं, बोलिए जी। तो ये जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी का विचलन देखिए, भागना देखिए मुद्दों से। आज तक उन्होंने अपने घोषणा पत्र की बात नहीं, उन्होंने चुनाव मछली से शुरू किया था। वो तेजस्वी यादव जी के जाल में फंसे, आपके सामने मछली की बात करी उन्होंने आपके सामने, उसके बाद मुगल, फिर बात करने लगे मुस्लिम लीग, फिर बात करने लगे मंगलसूत्र, फिर विरासत, फिर पाकिस्तान, फिर भैंस पे आ गए। वो कहने लगे साहब हमारी भैंस ले लेंगे, दो में से एक। हमने कहा ना ना, आपकी भैंस बिल्कुल नहीं लेंगे, 4 तारीख को ससम्मान वापस करेंगे, गाजे बाजे के साथ दिल्ली भेजेंगे। उसके बाद आप आ गए क्या ना बाबरी ताले पे आ गए कि साहब ताला लगा देंगे। उसके बाद आप आ गए अडानी के, कल तो हद कर दी इन्होंने कि अपने ही अडानी के चंदे पर अपनी ही पार्टी को, अपनी सरकार को पिछले 10 साल के कार्यकाल को घेर दिया कि साहब अडानी के पास काला धन है और उद्योगपतियों के साथ काला धन है, लेकिन उन पर रेड नहीं हुई, न इनकम टैक्स की, न आईटी की, न सीबीआई की, न ईडी की। ओके, उन्होंने मान लिया कि टेम्पो भर के काला धन है। हाँ, ठीक है कि नहीं? हाँ। उसके बाद आ गए आप मुस्लिम आरक्षण पर। जब हमने कहा कि चंद्रबाबू नायडू आपके सहयोगी एनडीए के, उन्होंने भी आंध्र प्रदेश में दे रखा है, उसके बाद वो भी चुप हो गए। आज पता नहीं किस मुद्दे पर आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी से हम सभी ने कहते हैं, प्रधानमंत्री जी जब चाहो जैसे चाहो। राहुल गांधी जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज मानक गुप्ता जैसे जो जीनियस पत्रकार हैं सबका सवालों का जवाब देते हैं। आज तक आपने एक पत्रकारी का सवाल दिया हो? हमसे डिबेट की तो बात छोड़ दो, एक प्रेस